दोस्तों, आज मैं ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कि साइलेंट किलर के तौर पर जानी जाती है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर हर 11वां शख्स इस बीमारी का शिकार है। इसी तरह से अभी रिसेंट सर्वे जो कि 2024 में हुआ और आईडीएफ की पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स इस बीमारी का शिकार है। अब ना सिर्फ बूढ़े बल्कि हमारे नौजवान और बच्चे भी इस बीमारी का शिकार नजर आते हैं। दोस्तों, ये बीमारी क्या है और हम इस बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका फिटनेस कोच मुआज़ शेख और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ की टाइप्स के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और किस तरीके से हम किस डाइट को फॉलो करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो इस बीमारी में ज़रूरी हैं जिसको हम अडॉप्ट करके इस बीमारी से कम्प्लीटली छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ बेसिकली इट्स ए क्रॉनिक डिजीज़, एक क्रॉनिक डिजीज़ एक मौलिक बीमारी है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है। इसकी 3 मेजरली टाइप्स हैं जिसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। हम इस वीडियो में टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट प्रीवेलेंट है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में भी। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसके अंदर ये जो है बचपन से ही एक मेल फंक्शन होता है और ये अमूमन चाइल्डहुड एडोलेसेंस के एज में हो जाती है और इसके अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मैंने आपको बताया मोस्ट प्रीवेलेंट है, पाकिस्तान के अंदर 85 to 90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बॉडी क्या करती है कि कोई भी फूड से जो है वो ग्लूकोज और शुगर को एक्सट्रैक्ट करके उसको एज आ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती है। मगर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो फिर वो आपका जो ग्लूकोज होता है वो आपका ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी बॉडी उस जो है वो इंसुलिन को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाती। दैट इज़ कॉल्ड एज टाइप 2 डायबिटीज़। और जो थर्ड टाइप है जो कि इतनी ज़्यादा जो है प्रीवेलेंट नहीं है, मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स को होती है और आफ्टर द प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज गेस्टेशनल डायबिटीज़। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आईडीएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो 2024 में जो स्टेट्स लिए गए उसके मुताबिक अराउंड 33 मिलियन लोग टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं। इसके अलावा 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि उन्होंने अपना टेस्ट ही नहीं कराया, उन्होंने एग्जामिन ही नहीं किया और वो इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दे इवन डोंट नो कि वो शुगर के पेशेंट्स हैं। तो दोस्तों, इसके क्या सिम्टम्स हैं? तो सबसे पहले यानी कि आपका हाथ पैरों का सुन्न होना, आपके जो बॉडी में अगर कहीं ज़ख़म हो जाता है तो उस ज़ख़म का जो है वो टाइम पर उसको जो है ना हील ना होना, ये एक इनकी मेजर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का बढ़ जाना, इसके अलावा आपकी बॉडी का थका रहना, आपकी बॉडी नींद पूरी होने के बावजूद आपकी बॉडी के अंदर थकावट का होना, ये तमाम चीज़ें मेजर सिम्टम्स में आती हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हैं तो आपको फ़ौरन चाहिए कि आप किसी भी जो है वो अच्छी लेबॉर्ट्री से अपना HbA1c कराएं ताकि आप जान सकें कि कहीं आपको टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं डायबिटीज़ के कॉजेज़ के बारे में, यानी कि लाइफस्टाइल आपका बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव लाइफस्टाइल, लेथार्जिक लाइफस्टाइल, आप एक ही जगह पड़े रहते हैं, खाते हैं और लेट जाते हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल होना, मसल्स का इनएक्टिव होना, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी का ना करना। इसके अलावा आप जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री होना, यानी कि शुगर जो है अगर आपके ख़ानदान में आपकी जो है आपके माँ बाप में किसी को थी, आपके पीछे से ये शुगर फैमिली हिस्ट्री में चली हुई आ रही है, तो ये मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि ये शुगर आपको भी हो सकती है। इसके अलावा शुगरी फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा लेना, खाने में जो है ना वो जंक फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, बाहर की ऑयली फ्राइड चीज़ों को इस्तेमाल करना, प्रोसेस फूड्स को इस्तेमाल करना,
ये भी मेजर रीजंस हैं शुगर के होने के। इसके अलावा दोस्तों, नींद का पूरा ना लेना, रात भर जागना, स्ट्रेस का डेवलप होना, कार्टिजोल का बॉडी के अंदर बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें भी शुगर की मेन कॉजेज में आती हैं। अब दोस्तों रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। शुगर के होने से अगर आपको शुगर है और आप इसका इलाज नहीं कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर रहे, अपनी डाइट का टेक केयर नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली आपको हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका लिवर जो है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी जो है वो किडनी का फेलियर हो सकता है, आपको एम्पुटेशन हो सकता है, आपके अगर कहीं ज़ख्म है और वो प्रॉपरली हील नहीं हो रहा था, वो इट विल डेफिनेटली लीड टू कट ऑफ दैट मसल और कट ऑफ दैट ऑर्गन। तो ये बहुत सारी मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपको हो सकते हैं। आपकी आँखों की बिनाई जा सकती है, ये तमाम ही चीज़ें आपको शुगर के अंदर ये हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या चीज़ें डाइट में लेनी है और क्या चीज़ें नहीं लेनी। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, किन फूड से हमें अवॉइड करना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो कि है वो हमने जो है ना वाइट जो है वो आटा जो कि रिफाइंड आटा कहलाता है, हमें उससे बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मोस्टली घरों में वाइट आटा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशल आटा, दैट इज़ वेरी इंजरियस, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैदे से हमने परहेज करना है, वाइट ब्रेड से हमने परहेज करना है। इसके अलावा जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, यानी कि बेकरी के जो बिस्किट्स हैं, निम्को है और केक है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, पेटिस है, उन तमाम चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। मैदे की तमाम चीज़ों से हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा हमने जो कि डीप फ्राई चीज़ें जिसमें समोसे हैं, पकोड़े हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों से हमने बचना है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, इन तमाम ड्रिंक्स से हमने बचना है। तो कोई भी जंक फूड हो, प्रोसेस्ड फूड हो, डीप फ्राई आइटम्स हो, उससे हमने बचना है। इसके अलावा ऑयल में बनी हुई बिरयानी, वाइट जो है चावल की, उससे भी हमने बचना है। हमने वाइट जो है राइस का इस्तेमाल नहीं करना, हमने वाइट नान का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों ये तमाम चीज़ें हमने अपनी डाइट में अवॉइड करनी है। रेड मीट से हमने लाजमी तौर पे बचना है क्योंकि वो हाई कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हमने डाइट में लेनी है लाजमी तौर पे। तो मैं आपको बताऊं कि हमने कार्ब्स को कम करना है, फाइबर को अपनी डाइट में बढ़ाना है और प्रोटीन को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमने आटा व्हीट का जो आटा इस्तेमाल भी करना है तो हमने जो है वो ब्राउन वाला आटा इस्तेमाल करना है, रिफाइंड आटे को इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा ब्राउन राइस हम ले सकते हैं, इसके अलावा चिकन मीट ले सकते हैं, एग्स हम ले सकते हैं, वेरी गुड, एल्ब्यूमिन पार्ट लीन प्रोटीन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, वो ले सकते हैं हम। ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं। दालों की बात की जाए तो दाल मूंग दाल, चना इज़ वेरी इफेक्टिव, दाल मसूर इज़ वेरी इफेक्टिव, वो ले सकते हैं हम, बॉयल फॉर्म में ले सकते हैं। सब्जियों की बात की जाए तो हम जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जिसके अंदर पालक है, साग है, मेथी है, ये सारे हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा क्यूकम्बर हम ले सकते हैं, हम जो है वो सैलेड के अंदर क्यूकम्बर हम ऐड कर सकते हैं, हम टोमेटो ऐड कर सकते हैं, हम जो है वो ये सारी चीज़ें इज़ वेरी इफेक्टिव। लेमन जूस इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। या अगर बात की जाए घर की रेमेडीज़ की तो हम जो है वो ब्राउन ये मेथी दाने जो होता है उसका हम जो है वो घर में उसको पानी में घोल के उसको बनाकर ड्रिंक, उसको वो भी ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा हम जो है वो टिंडा, तोरई, लौकी, ये सारी सब्जियां भी ले सकते हैं, दीज आर वेरी इफेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें हमने डाइट में लाजमी तौर पे शामिल करनी है। मछली का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, एलमंड लें, वॉलनट्स लें, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है हमारी डाइट के लिए। अगर दूध हमने लेना है तो हमने दूध को, इसके मिल्क बिल्कुल भी नहीं लेना, उसको अवॉइड करना है, विदाउट उसको जो है ना भलाई के हमने उसको यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अच्छा दोस्तों एक्सरसाइज भी हमने दो लेवल हमने बना लिए हैं, यानी कि पहला बिगिनर लेवल और दूसरा जो है वो उसका इंटरमीडिएट लेवल। तो एक्सरसाइज अगर हम बात करें बिगिनर लेवल की तो उसमें 30 to 45 मिनट मॉडरेट वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो है वो और लाजमी तौर पर डिनर के बाद रख लें या फिर मगरिब के बाद हम मॉडरेट वॉक करें 30 to 45 मिनट्स।
स्लो पेस वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वॉक के अलावा हम जो है वो ये जो मूवमेंट्स है नमाज की मूवमेंट्स और ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा स्टेयर्स पर चढ़ना और उतरना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। तो स्टार्ट में आपने ये तमाम चीज़ें अपनी उसमें शामिल करनी है एक्सरसाइज में। इंटरमीडिएट लेवल पर अगर आप जाएंगे तो इंटरमीडिएट लेवल पर आप बॉडी वेट पुशअप लगा सकते हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा सकते हैं। यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो, बॉडी वेट पुशअप, बॉडी वेट स्क्वाट्स। और इसके अलावा अगर आपको हिट ट्रेनिंग लगानी है यानी कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है तो उसमें आप जो है वो जंपिंग जैक्स, यू कैन डू इट। जंपिंग जैक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, वो कर सकते हैं आप। थोड़ी सी तेज़ हल्की रनिंग कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें आप डाइट में शामिल कीजिए जो मैंने बताई है डाइट। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो एक्सरसाइज कीजिए, होम वर्कआउट्स कीजिए। और इसके अलावा क्या करना है, आपने अपनी रूटीन को प्रॉपरली मैनेज करना है, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है। यू मस्ट टेक 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप और आपने 6 से 8 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है ताकि आपका जो ये जो स्ट्रेस लेवल है वो जो है वो मेंटेन रहे, स्ट्रेस ना बढ़े। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा, दैट विल स्पाइक योर शुगर, आप उसको आपने मेंटेन रखना। इसके अलावा आपने अपनी जो रूटीन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यू नीड टू फॉलो दैट रूटीन स्ट्रिक्टली। कभी ऐसा ना हो कि बीच में आपने छोड़ दिया फिर दोबारा से स्टार्ट कर लिया, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो आपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि आपने रूटीन के लिए जो है ना नाश्ता आपने स्किप नहीं करना, जो भी मील की टाइमिंग है वो उसी टाइम पर करना है और रेगुलरली जो एक्सरसाइज का टाइम है वो उस पर करना है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक बैठे रहने से आपने अवॉइड करना है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर आप 30 मिनट्स बैठे हुए हैं तो आपसे 2 से 3 मिनट थोड़ी सी वॉक करें फिर दोबारा से बैठ जाएं। लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो गाइज, अगर ये तमाम टिप्स जो है आपको पसंद आई हैं तो आप इनको जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस बीमारी से बचें। आप इस बीमारी से एक दिन ज़रूर निजात पाएंगे, बट यू मस्ट हैव दैट स्ट्रिक्ट रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो। दूसरी अहम बात कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ अपनी वीडियो में कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये कोई ओवरनाइट नहीं होता। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। तो आपको कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए बिकॉज आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये बीमारी है और वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। शेयर विद देम। इन तमाम टिप्स को फॉलो कीजिए और मुझे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मज़ीद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।